बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं करने जा रहा हूँ और ये है कि दुनिया में जो कॉज ऑफ डेथ है वो एक अंदाजे के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ डेथ हैं उनमें डिजीज़ में सबसे पहले हार्ट डिजीज़ हैं और फिर कैंसर है नंबर 2 पे। और उसके बाद आप अगर गूगल करें या विकीपीडिया पे देखें तो बहुत सारी आपको फैक्टर्स मिलेंगे कॉज ऑफ डेथ के। वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से मौत का एक वक्त मुकर्रर है और उस मुकर्रर वक्त पर जो है वो मौत आ जाती है, इसमें देर सवेर नहीं होती, सब ने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मगर मैं आपको तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कॉज ऑफ डेथ में जहाँ बीमारियाँ हैं वहाँ पर रेशो जो रोड एक्सीडेंट हैं, रोड एक्सीडेंट का जो रेशो है वो कॉज ऑफ डेथ में आप अगर देखें तो वो 5वें या छठे नंबर पर आता है कि पूरी दुनिया में जो है हर रोज़ हज़ारों लोग रोड एक्सीडेंट में हलाक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हादसा रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जो लोग हलाकते हैं वो यूएसए में सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि यूएसए का हाईवे नेटवर्क बहुत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, उनकी हाईवेज भी अच्छी हैं, मगर जो डेथ टोल है वहाँ पर पूरी दुनिया में उसका जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। अब बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी रोड एक्सीडेंट के हवाले से हम बात करें तो सालाना 28 से 30 हज़ार लोग जो हैं वो हलाक होते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। इसमें आप बात करें तो हाईवेज के अलावा जो इंटर प्रोविंसेस हाईवे हैं उसके अलावा जो आपके लोकल जो रोड्स हैं आपके शहरों में और इवन के जो आपके जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया में जो रोड्स हैं वहाँ भी हादसात होते हैं। और उसमें कार्स के अलावा, ऑटोमोबाइल्स के अलावा मोटर बाइक्स, इवन के हैवी ट्रैफिक, ये तमाम जो व्हीकल्स हैं इसमें इन्वॉल्व जो होती हैं और उन हादसात में कई लोग जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं। इनकी इंजरीज जो हैं वो ऐसी हुई हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर भी हो गए हैं। तो इन तमाम बातों का मकसद ये है कि हम रोड और सेफ्टी के हवाले से जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों तक पहुँचाएँ कि रोड एंड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो बिहाइंड द व्हील्स रहें। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आप जब भी कोई भी व्हीकल में जब आप जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है सब लोग दुआ पढ़ के घर से निकलते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं, मगर बाकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो हमें अपनी हद तक उस पर अमल करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक फोकस आपको रहना चाहिए कि जब बहुत सारे लोगों ने अपने पास मोबाइल रखते हैं गाड़ियों में, तो उसको तो आप मोबाइल फ्री डिवाइस यूज़ किया करें और कोशिश किया करें कि मोबाइल को कम से कम यूज़ करें वाइल ड्राइविंग, इवन कि अगर आप बाइक पे हों। और फोकस हमेशा जो है आप फ्रंट पे रखें। ज़रा सी भी अगर आप नज़रें इधर उधर करते हैं तो उससे भी हादसा हो जाते हैं। एक एक्सपीरियंस के मुताबिक जो लोग अटेंशन डाइवर्ट करते हैं वाइल ड्राइविंग और वो समझते हैं कि उससे जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हादसे हो जाते हैं चंद मिनटों में, चंद सेकंड का जो सारा गेम होता है और सारा गेम टाइमिंग्स का होता है, थोड़े से टाइमिंग्स आउट होते हैं और एक खौफनाक हादसा हो जाता है। लिहाजा इसको खास फोकस रखें। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि एक रूल है ड्राइविंग सेफ्टी जिसे कहते हैं 3 सेकेंड रूल। 3 सेकेंड रूल पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड रूल है ड्राइविंग सेफ्टी के लिए। अब ये 3 सेकेंड रूल है क्या? ये 3 सेकेंड रूल आप समझिए। 3 सेकेंड रूल ये है कि जब आप ड्राइव कर रहे हों, अगर आप हाईवे पे हों या किसी और मेन रोड पर हों, जब आप ड्राइव कर रहे हों और आपके बराबर से जब कोई गाड़ी ओवरटेक करती है या कोई व्हीकल ओवरटेक करती है, तो ओवरटेक करने के बाद जो 3 सेकंड का जो टाइम पीरियड होता है, उस 3 सेकंड बाद जो वो गाड़ी जहां होती है, यानी कि आपके आगे जो व्हीकल होगी 3 सेकंड बाद, उसे कहते हैं 3 सेकंड रूल। यानी कि 3 सेकंड रूल जो है उस पर डिस्टेंस रखना चाहिए आपको आगे वाली गाड़ी से। इससे कई दफा जो है आप हादसा से बच सकते हैं।
3 सेकंड रूल को आप इम्प्लीमेंट करें। बाद लोग गाड़ी बहुत जो है बम्पर टू बम्पर गाड़ी साथ रखते हैं, इवन कि बाइक वाले बम्पर टू बम्पर साथ चल रहे होते हैं। ऐसी इस वजह से कई हादसा होते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आगे वाला कब ब्रेक लगा देगा, आगे वाला किस सेंस में गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो ऑलवेज फॉलो द 3 सेकंड रूल। ये 3 सेकंड रूल पर जब गाड़ी आगे चली जाए, उसके उतना डिस्टेंस पे आप अपनी गाड़ी रखें। चाहे वो अगर हैवी व्हीकल है तो आप 5 सेकंड रूल पे आए। तो इस 3 सेकंड रूल को आप जरूर इंप्लीमेंट करें इन ड्राइविंग सेफ्टी रूल्स। एंड ऑफ कोर्स सीट बेल्ट्स, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि आपने सीट बेल्ट्स जो है वो लगाने हैं। सीट बेल्ट्स की वजह से फॉर ऑटोमोबाइल्स, फॉर कार यू हैव टू वेयर सीट बेल्ट्स। और अगर आप मोटर बाइक में हैं तो हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें। हेलमेट से कई जो है जो इंजरीज हैं, जो कि जिसे कहते हैं सीरियस इंजरीज हैं, वो उससे आप बच जाते हैं। इसी तरह सीट बेल्ट से आप सीरियस इंजरी से बच जाते हैं। तो सीट बेल्ट और हेलमेट जो मोटर बाइक्स वाले हैं वो जरूर यूज करें। इसके अलावा इंटरसेक्शन का खास ख्याल रखें। बाहर की जो ओवरसीज में या कंट्रीज में तो स्टॉप साइन पर इम्प्लीमेंट बड़ा होता है, क्योंकि स्टॉप साइन पे अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसको जो है अच्छा खासा फाइन होता है, जिसे कहते हैं वहाँ टिकट मिलता है ट्रैफिक वायोलेशन का। तो हर इंटरसेक्शन पे वहाँ पर स्टॉप साइंस मौजूद हैं। स्टॉप साइंस हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में स्टॉप साइंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ राउंड अबाउट ज़्यादा होते हैं, या इंटरसेक्शन पे ऐसे खाली होते हैं, और इस वजह से भी हादसा बहुत होते हैं। खुसूसन मैंने अपना एक्सपीरियंस ये देखा है कि मोटर बाइक वाले अमूमन जब इंटरसेक्शन पे आते हैं तो बिल्कुल नहीं देखते जब वो लेफ्ट मोड़ रहे हो। इस तरह इसका बहुत ख्याल करना चाहिए कि जब भी इंटरसेक्शन पे, चाहे वो आप गाड़ी में हो चाहे मोटर बाइक में हो, इंटरसेक्शन पे हमेशा अपनी स्पीड स्लो करें और सड़क के दोनों तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों तरफ से इसलिए कि बाद लोग रॉन्ग साइड से भी आ रहे होते हैं और इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरेस्टिंग आप लोगों से वाक़या शेयर करूँगा कि हमारे यहाँ खुसूसन कराची में ट्रैफिक रूल्स पर इम्प्लीमेंट जो है बहुत कम होता है, और अमूमन ट्रैफिक रूल्स तो बने हुए हैं मगर उस पर इम्प्लीमेंट बहुत कम होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एक फॉरेनर आया, उसने जाना था एयरपोर्ट से डिफेंस, और आई थिंक वो ऊबर में था या टैक्सी कैब में था। वो जब गाड़ी में बैठा तो उसने ये बात नोट की, लेट नाइट वो आया था उसकी फ्लाइट और वहाँ डीएचए की तरफ जा रहा था। तो उसने ये देखा कि जो गाड़ी जो जिसमें वो बैठा हुआ है, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और जितनी भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो सबको रोकता हुआ जा रहा है, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुक ही नहीं रहा। जितनी रेड लाइट्स थी ट्रैफिक सिग्नल पे, यानी कि ऑल द वे, तो वो शराय फैसल से जा रहा था, तो वो ऑल द वे स्ट्रेट जा रहा है, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुका वो। और जब वो डीएचए में इंटर हुआ और वहाँ पर एक सड़क है खायबाने बहरिया। खायबाने बहरिया पे एक इंटरसेक्शन है बड़ा मशहूर, खायबाने हाफिज का, जहाँ सुल्तान मस्जिद भी है। उस इंटरसेक्शन पे भी वो एकदम रुक गया, और वहाँ उस वक्त जो थी वो ग्रीन लाइट थी। ग्रीन लाइट पे वो रुक गया। तो बड़ी हैरत हुई उस फॉरनर को। उसने पूछा कि आपने पूरे रास्ते रेड लाइट तो आप रुके नहीं, और यहाँ ग्रीन लाइट पे आपने गाड़ी रोक दी। तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ ग्रीन लाइट पे इसलिए गाड़ी रोकी कि जो मुखालिफ जो सड़क में आ रहा है वो रेड लाइट में वो भी आ रहा होगा। तो एक जोक बन गया कि यहाँ पर लगता है कि ग्रीन लाइट पे जो है आप गाड़ी रोकते हैं और रेड लाइट में जो है आप गाड़ी नहीं रोकते। तो ये एक बड़ा मशहूर हुआ था ये जोक कि हम लोग एहतियात नहीं करते, हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें। ये आप लोगों की जिंदगियों के का सवाल है कि आप लोग अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखें। अच्छा, इसके अलावा ट्रैफिक सेफ्टी में डिस्टेंस जजमेंट या मिस जजमेंट जिसे कहते हैं, कि डिस्टेंस जजमेंट और मिस जजमेंट की वजह से कई हादसा होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ड्राइवर होता है उसके पास एक तो जो टाइम फ्रेम होता है वो कम होता है ड्राइविंग के दौरान। अगर आप कोई चीज़ डिस्टेंस जजमेंट नहीं कर रहे कि आपने कितने डिस्टेंस से गाड़ी ओवरटेक करनी है और कितने डिस्टेंस से आपने कहीं से गाड़ी गुजारनी है, तो ये मिस जजमेंट की वजह से भी कई खौफनाक हादसा हुए हैं कि ड्राइवर ये समझता है कि मैं एकदम से जो है गाड़ी क्रॉस कर लूँगा और मुझे कहीं गाड़ी हिट नहीं होगी, और वो जब मिस जजमेंट होती है तो गाड़ी का हादसा हो जाता है।
तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें कि डिस्टेंस जजमेंट जो है वो आप फोकस करेंगे तो आप खुद डिस्टेंस जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। और रिमेंबर द 3 सेकेंड रूल फॉर दैट। बाकी अदर ड्राइवर मिस्टेक्स, यानी कि बहुत सारी हादसा ऐसे होते हैं जिसमें आप तो जिम्मेदार नहीं होते, मगर जो दूसरा ड्राइवर होता है वो जिम्मेदार होता है। खुसूसन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि आप सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मगर जो दूसरा ड्राइवर है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी वजह से उसकी गलती की वजह से आपको हादसा हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए सिर्फ ये है कि आपको फोकस करना है। जितना आप फोकस रहेंगे ड्राइविंग में, उतना आप दूसरे ड्राइवर्स की गलती को भी मद्देनजर रखेंगे कि दूसरा ड्राइवर या दूसरा बाइकर कहाँ गलती कर रहा है। अमूमन दूसरे ड्राइवर्स की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं और इस वजह से जाने ज़ाया हुई हैं। तो लिहाजा फोकस जितना आप करेंगे और रूल्स को जितना फॉलो करेंगे, आप दूसरे ड्राइवर्स की जो मिस्टेक्स हैं उसको भी जहन में रखते हुए सेफ्टी को फॉलो कर सकेंगे और हादसे से बच सकेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से आज डिस्कस की। एक और मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि है अंडर एज ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग। यानी कि अंडर एज ड्राइविंग में जो हादसा हुए पूरी दुनिया में होते हैं और खुसूसन पाकिस्तान में भी हुए हैं। पर पाकिस्तान में अंडर एज ड्राइविंग पर बहुत हादसा हुए हैं। रिसेंटली लाहौर में एक वाक़या हुआ, कराची में आए दिन वाक़यात होते हैं अंडर एज ड्राइविंग पे। तो खुसूसन पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि आप अंडर एज ड्राइविंग को बिल्कुल सपोर्ट ना करें जब तक प्रॉपर बच्चों का एज ना हो जाए ड्राइविंग की। 18 पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है जब उनका प्रॉपर बन जाए, उनको सेफ्टी रूल्स का पता चल जाए, थोड़ी मेच्योरनेस आ जाए और स्पेशली जजमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि डिस्टेंस जजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए तब आप उनको गाड़ी या मोटर बाइक दें। इससे पहले कि कोई और हादसा इस तरह का रोनमा हो, इससे एहतियात करें। अंडर एज ड्राइविंग को बिल्कुल सपोर्ट ना करें और जो एज प्रॉपर ड्राइविंग की है उसमें बच्चों को आप ड्राइव करने की इजाज़त दें प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद। और रिमेंबर कि जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पूरी दुनिया में हादसा रोड एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि अगर जो मैंने शुरू में बताया कि जो बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, कैंसर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है डेथ रोल है पूरी दुनिया में। मगर उसके बाद अगर आप आएँ तो रोड एक्सीडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ डेथ है इस पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे बचने के लिए आप सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। और जो इसके अलावा ड्राइविंग में एज फैक्टर ज़रूर देखें कि आप अगर यंगस्टर को आप ड्राइविंग दे रहे हैं तो मेक श्योर कि उनके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस हो और उनको पता हो सेफ्टी एंड रूल्स रेगुलेशन क्या है, उन्हें अपनी स्पीड किस तरह कंट्रोल करनी है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर आप इन हादसा से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मेरे अगले सेगमेंट के लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आऊँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।